हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में एसएससी जीडी 2025 एग्जाम के लिए स्टैटिक जीके का 100 प्लस वन लाइनर क्वेश्चन को यहाँ पर रिवीजन करने वाले हैं। और ये सभी वन लाइनर जो है टीसीएस 2018 से 2024 के बेस्ट पे आधारित सारे क्वेश्चन हैं। ओके, तो कि एग्जाम आपका बहुत नजदीक है तो कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपका रिवीजन हो सके, इसीलिए स्टैटिक जीके का 100 प्लस वन लाइनर क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं। तो इसको आप देखिए और इसी तरीके से जो है आगे भी वन लाइनर क्वेश्चन पे बेस्ड आपका रिवीजन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए, पहला है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में नए साल की शुरुआत के उपलक्ष्य में लोसर मनाया जाता है। तो ये लोसर जो है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के नए साल की शुरुआत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो आप कहेंगे लद्दाख। नेक्स्ट है कनक रेले। कनक रेले जिन्होंने नालंदा नृत्य अनुसंधान केंद्र की स्थापना की है और वो जो है कौन सा क्लासिकल डांस करते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो ये मोहिनी अट्टम डांसर है। तो कनक रेले कौन सा क्लासिकल डांस करते हैं? मोहिनी अट्टम। नेक्स्ट है भारत के किस भाग में ठंडी पर्वतीय जलवायु पाई जाती है? ओके, इन विच पार्ट ऑफ इंडिया इज कूल माउंटेन क्लाइमेट ऑब्जर्व? तो नॉर्थ में पाया जाता है। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य जी थे। नेक्स्ट है दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी बुक है? दादा भाई नौरोजी की। उस्ताद आमिर खान किस घराने के संस्थापक है? तो उस्ताद आमिर खान जो है वो इंदौर घराने की स्थापना किए हैं इन्होंने। नेक्स्ट है कृषि का रबी मौसम अक्टूबर नवंबर में शुरू होता है और किस महीने में जाकर वो समाप्त होता है? तो मार्च अप्रैल में समाप्त होता है। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो माउंटबेटन ये थे स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको अच्छे से आपको रिवीजन करना है। नेक्स्ट है भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? फर्स्ट होम मिनिस्टर कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1906 में स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो 1906 में स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाले ये पहले भारतीय थे। नेक्स्ट है भारत के पहले फील्ड मार्शल कौन थे? भारत के पहले फील्ड मार्शल का नाम था सैम मानेकशॉ। नेक्स्ट है कि राष्ट्रमंडल के महासचिव के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इनका नाम है कमलेश शर्मा। कमलेश शर्मा राष्ट्रमंडल के महासचिव के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। नेक्स्ट है भारत के पहले कमांडर इन चीफ कौन थे? तो जनरल के एम करियप्पा ये थे भारत के पहले कमांडर इन चीफ। नेक्स्ट है भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन है? हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन आईपीएस ऑफिसर? तो ये हैं किरण बेदी। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ये थी विजया लक्ष्मी पंडित। विजया लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला थी। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट पर 2 बार पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये संतोष यादव थे। तो माउंट एवरेस्ट पर इन्होंने 2 बार पहुंचा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो माजुली द्वीप ये जो है भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। भारत की कौन सी झील सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है? लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक वो है वुलर झील। नेक्स्ट है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? केमिकल फार्मूला क्या है सोडियम बाइकार्बोनेट का? तो NaHCO3। नेक्स्ट है किस राजवंश ने 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की? तो संगम राजवंश ने। संगम राजवंश ने जो है 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की।
नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर न्यूनतम थी? ओके, तो ये दादरा और नगर हवेली का था। नेक्स्ट है संजना बथुला किस खेल से जुड़ी हैं? किस खेल से जुड़ी हैं संजना बथुला? तो रोलर स्केटिंग से जुड़ी हुई हैं संजना बथुला। नेक्स्ट है कितने देश भारत के साथ अपनी भूमि सीमा साझा करते हैं? तो टोटल 7 कंट्रीज के साथ जो है भारत जो है अपनी भूमि सीमा साझा करते हैं। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? कोर्ट पोएट कौन थे राजा हर्षवर्धन के? तो बाण भट्ट थे। ओके, बाण भट्ट राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट है पटकाई पहाड़ियां डैश पर्वतों का हिस्सा है? तो पटकाई पहाड़ियां जो है ये पूर्वांचल पर्वतों का हिस्सा है। ओके, पूर्वांचल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस स्पर्धा में भारत को अपना पहला व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक मिला? तो निशानेबाजी होगा, शूटिंग में। तो शूटिंग में ही जो है भारत को अपना पहला व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक मिला था और ये अभिनव बिंद्रा ने दिलाया था। ओके, नेक्स्ट है फुट फॉल्ट शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ा है? तो ये टेनिस से जुड़ा हुआ है ये टर्म, फुट फॉल्ट। नेक्स्ट है बथुकामा त्योहार किस राज्य से संबंधित है? बथुकामा त्योहार किस राज्य से संबंधित है? तो तेलंगाना राज्य से संबंधित है। ओके, एक बोनालू भी है, ये भी तेलंगाना राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट है राग दीपक किस प्रसिद्ध संगीतकार से जुड़ा है? तो ये तानसेन से जुड़ा हुआ है राग दीपक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा बांध दामोदर घाटी निगम का हिस्सा है? ओके, तो मैथन बांध होगा। मैथन बांध जो है वो दामोदर घाटी निगम का हिस्सा है। नेक्स्ट है आर मथु कन्मल एक डैश नर्तकी हैं? तो आर मथु कन्मल जो है ये कौन सा डांस करती हैं? तो ये सादिर डांसर हैं। नेक्स्ट है गणेश रथ डैश में सबसे बेहतरीन अखंड मंदिरों में से एक है? तो गणेश रथ जो है वो महाबलीपुरम में सबसे बेहतरीन अखंड मंदिरों में से एक है। नेक्स्ट है ज्योतिबा फुले किस राज्य से थे? ज्योतिबा फुले किस राज्य से थे? तो ये महाराष्ट्र से थे। नेक्स्ट है हिंदू मंदिर हिंगलाज माता और कटाशराज भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित हैं? ओके, तो ये जो हिंगलाज माता है और कटाशराज जो है वो भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है? तो पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास मैला आंचल किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये जो मैला आंचल है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हॉर्नबिल महोत्सव हर साल किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है ये किस राज्य में आयोजित होता है? तो नागालैंड में। नेक्स्ट है कवल वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? कवल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये जो है तेलंगाना में सिचुएटेड है। नेक्स्ट है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टर इज टाइटल द सब्सटेंस एंड द शैडो एंड ऑटोबायोग्राफी? द सब्सटेंस एंड द शैडो एंड ऑटोबायोग्राफी ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो ये दिलीप कुमार की ऑटोबायोग्राफी है। नेक्स्ट है सदानम पीवी बालकृष्णन ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है? तो ये कथकली में जीता है। ठीक है, तो पीवी बालकृष्णन ये कौन सा क्लासिकल डांस करते हैं? कथकली डांसर हैं ये। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर। ओके, सत्येंद्र नाथ टैगोर ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे। ओलंपिक में भारत के पहले ध्वजवाहक कौन थे? तो पुरमा बनर्जी। पुरमा बनर्जी ओलंपिक में भारत के पहले ध्वजवाहक थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी है। ठीक है, टोटल कितने क्लासिकल डांस है? टोटल 8 क्लासिकल डांस है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है, कथकली केरल का है, मोहिनीअट्टम केरल का है, कथक उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस है। ठीक है, सत्रिया जो है वो असम का क्लासिकल डांस है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट है पंचवर्षीय योजना और पांचवी पंचवर्षीय योजना और छठी पांचवर्षीय योजना के बीच की योजना को किस के रूप में जाना जाता है?
तो 5th 5 ईयर प्लान और 6th 5 ईयर प्लान के बीच के पीरियड को रोलिंग प्लान के नाम से जाना जाता है, ठीक है, रोलिंग प्लान। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा से संबंधित है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल 21। नेक्स्ट है ई कृष्ण अय्यर किस क्लासिकल डांस से जुड़े हुए हैं? तो ई कृष्ण अय्यर भरतनाट्यम डांसर हैं। नेक्स्ट है स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट है मकर संक्रांति को निम्नलिखित में से किस राज्य में पेड़ा परुंगा के रूप में जाना जाता है? ओके, तो मकर संक्रांति को किस राज्य में पेड़ा पंडुगा के रूप में जाना जाता है? तो आंध्र प्रदेश में। ओके, नेक्स्ट है H2SO4 डैश का रासायनिक सूत्र है? तो किसका रासायनिक सूत्र है H2SO4? तो ऑयल ऑफ विट्रॉयल का। ओके, नेक्स्ट है स्वतंत्रता के बाद भारत ने डैश में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की? तो स्वतंत्रता के बाद भारत ने किस वर्ष अपनी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की? तो 1951 में, 1951 में। नेक्स्ट है किस विटामिन को थायमीन के नाम से भी जाना जाता है? तो विटामिन बी वन को थायमीन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो गांधी इरविन समझौते पर 1931 में हस्ताक्षर किए गए थे, 1931 में। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो पुडुचेरी में सबसे अधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार पुडुचेरी में लिंगानुपात सबसे अधिक है। नेक्स्ट है कहाँ पे जो है गुजराती नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? भारत के डैश में डैश को गुजराती नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो बेस्टू वरस होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। बेस्टू वरस इज सेलिब्रेटेड एज गुजराती न्यू ईयर इन इंडिया। नेक्स्ट है क्रिकेट स्टेडियम एम चिन्नास्वामी किस शहर में स्थित है? तो ये बेंगलुरु में स्थित है। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम कहाँ पे है, किस सिटी में? बेंगलुरु में। नेक्स्ट है कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राजवंश के शासन में बनाया गया था? कोणार्क का सूर्य मंदिर पूर्वी गंगा राजवंश के शासन में बनाया गया था। किस तारा को ध्रुव तारा के नाम से भी जाना जाता है? विच स्टार इज ऑल्सो नोन एज द पोल स्टार? तो आप क्या कहेंगे? द नॉर्थ स्टार, उत्तरी तारा। भारत का राष्ट्रीय गीत किस पुस्तक में संकलित है? तो आनंद मठ में। ओके, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक बौद्ध आबादी है? तो किस राज्य में सबसे अधिक बौद्ध आबादी है? तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बौद्ध आबादी है। नेक्स्ट है द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट वाज इनेक्टेड इन विच ईयर? तो प्रेस और पुस्तकों का पंजीकरण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1867 में लागू किया गया था। नेक्स्ट है किस दिल्ली सल्तनत शासक ने मलिक कफूर को किस कमान में दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करने के लिए अपनी सेना भेजी थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा था मलिक काफूर को। ओके, तो मलिक काफूर की कमान में दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना भेजी थी। नेक्स्ट है भारत में नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति किसके पास है? हु हैज द पावर टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप इन इंडिया? तो ये है पावर संसद के पास। नेक्स्ट है भारत में पहली बार एशियाई खेलों की मेजबानी किस वर्ष की गई थी? तो भारत में पहली बार एशियाई खेलों की मेजबानी 1951 में की गई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन बृहत कथा कोश के लेखक थे? बृहत कथा कोश के लेखक का क्या नाम है? तो हरिसेना। नेक्स्ट है लंगवीर नृत्य किस राज्य का एक लोक नृत्य है? लंगवीर नृत्य उत्तराखंड राज्य का एक लोक नृत्य है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत की पहली 100% पूरी तरह से डिजिटल साक्षर पंचायत है? ओके, तो ये केरल है। यहाँ पर राइट आंसर केरल जो है भारत में पहली 100% पूरी तरह से डिजिटल साक्षर पंचायत है। नेक्स्ट है साकेवा डैश के किरत खम्बू राय समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक धार्मिक त्योहार है?
सकेवा is a religious festival celebrated by the Kirat Khambu Rai community of Sikkim. Okay. नेक्स्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट इज लोकेटेड एट डैश। तो कहाँ पर यह स्थित है? राष्ट्रीय पर्वतारोहण और साहसिक खेल संस्थान किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब शुरू की गई थी? किस वर्ष शुरू की गई थी भारत सरकार द्वारा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना? तो 1999 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट है तेरी मिट्टी गाना निम्नलिखित में से किस फिल्म का है? द सॉन्ग तेरी मिट्टी इज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग मूवी? तो केसरी होगा। नेक्स्ट है मोहम्मद यूनिस ने 1983 में निम्नलिखित में से किस बैंक की स्थापना की? तो ग्रामीण बैंक की स्थापना किया था मोहम्मद यूनिस ने 1983 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य असम के मठों में विकसित हुआ? असम के मठों में विकसित हुआ सत्रिया। सत्रिया जो कि असम का क्लासिकल डांस है। नेक्स्ट है महाभारत पर आधारित है जिसमें भीम को नायक के रूप में चित्रित किया गया है। ओके, तो विच फोक म्यूजिक इज बेस्ड ऑन द महाभारत विथ भीम पोर्ट्रेड एज हीरो? तो आप कहेंगे पांडवानी। नेक्स्ट है किस वर्ष भारतीय तीरंदाजों ने पहली बार ओलंपिक में भाग लिया था? तो भारतीय तीरंदाजों ने पहली बार ओलंपिक में किस वर्ष भाग लिया था? तो 1988 में भाग लिया था, 1988 में। नेक्स्ट है विच लैंग्वेज इज नोन एज इटालियन ऑफ द ईस्ट? इटालियन ऑफ द ईस्ट किस लैंग्वेज को कहा जाता है? तेलुगु लैंग्वेज को। नेक्स्ट है पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम है महेंद्रगिरी। ओके, महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। नेक्स्ट है कार्नेटिक संगीत के जनक के रूप में किससे जाना जाता है? हु इज नोन एज द फादर ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक? तो पुरंदर दास होगा। ओके, पुरंदर दास को फादर ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक कहा जाता है। नेक्स्ट है मायाधर राउत भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली डैश के एक प्रतिपादक हैं। तो मायाधर राउत कौन सा क्लासिकल डांस करते हैं? ओडिसी डांसर हैं। ओके, ओडिसी डांस करते हैं मायाधर राउत। नेक्स्ट है मेवाड़ महोत्सव उदयपुर में डैश त्योहार के दौरान मनाया जाता है? मेवाड़ महोत्सव उदयपुर में गंगौर उत्सव के दौरान मनाया जाता है। स्वतंत्रता के बाद भारत में जनगणना अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? आफ्टर इंडिपेंडेंस द सेंसस एक्ट वाज इनेक्टेड इन इंडिया इन द ईयर 1948, 1948 में। नेक्स्ट है भारतीय देशभक्ति गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने लिखा था? ओके, तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये किसने लिखा था? मोहम्मद इकबाल ने। नेक्स्ट है भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? ओके, नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद 5 से 11 है। ठीक है। नेक्स्ट है किस देश में काचिन मनाव महोत्सव मनाया जाता है? काचिन मनाव महोत्सव किस देश में मनाया जाता है? तो ये म्यांमार में मनाया जाता है। ओके, म्यांमार में। नेक्स्ट है कौन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे? विक्रम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो धर्मपाल। धर्मपाल विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। नेक्स्ट है भारत में सोमशिला बांध किस नदी पर बनाया गया था? तो पेन्नार रिवर पे। ओके, सोमशिला डैम जो है वो किस नदी पर बनाया गया है? तो पेन्नार रिवर पे। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य का अंतिम राजवंश कौन सा था? विजयनगर साम्राज्य का अंतिम राजवंश अरविंदु राजवंश था। ओके, अरविंदु राजवंश। नेक्स्ट है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कितने जिले हैं? भारत में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011? तो 640, 640। नेक्स्ट है महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था? तो पल्लव राजवंश के शासनकाल में हुआ था महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा भारत निर्माण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो किस वर्ष भारत सरकार द्वारा भारत निर्माण कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो 2005 में। बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम कहाँ स्थित है? बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम राउरकेला में स्थित है।
नेक्स्ट है प्रसिद्ध लोक संगीत हे हेकिलू की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? ओके, तो ये नागालैंड में हुआ है। नेक्स्ट है प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सिपाही विद्रोह कब शुरू हुआ था? किस वर्ष शुरू हुआ था सिपाही विद्रोह? विद्रोह तो 1857 में हुआ था। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित जिलों में से किसकी साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो किस डिस्ट्रिक्ट की लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है? तो शेरछिप की है। ओके, नेक्स्ट है 1951 में आयोजित पहले एशियाई खेलों में कितने देशों ने भाग लिया था? तो 1951 का जो एशियन गेम्स हुआ था उसमें कितने कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था? तो टोटल 11 देश ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, 11। चलिए, तो इस तरीके से हम लोगों ने वन लाइनर स्टैटिक जीके के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन कर लिया है। और आपको अगर ये वन लाइनर का सेशन अगर आपको पसंद आया है तो डेफिनेटली आप अपना रिव्यू देंगे, ठीक है, ताकि इस तरीके का वीडियो और भी आप लोगों के लिए बनाया जाए एसएससी जीडी एग्जाम के लिए, ताकि आपका ज्यादा से ज्यादा रिवीजन हो सके। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।